हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। इस काल की जानकारी हमें स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन से काल की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, तो वो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त नहीं है। और इस काल को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रस्तर युग। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है कि इतिहास से पूर्व का युग। इतिहास से पूर्व का युग। और इस काल का जो समय है वो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो पहला क्या है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल हमारा जो माना जाता है वो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसको आखेटक या खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। आखेटक या खाद्य संग्राहक। दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये हमारा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसको आखेटक एवं पशुपालक के नाम में जाना जाता है। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हमारा माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व व 7,000 ईसा पूर्व। भारत में, विश्व में तो 9,000 ईसा पूर्व से, लेकिन भारत में ये 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसमें खाद्य उत्पादक, स्थिर एवं समुदाय में रहना। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। 3 उपभागों में। वो 3 उपभाग कौन कौन से हैं? पहले निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000। इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था। आग का आविष्कार कर चुका था। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। शिकार करता था और फिर भोजन का संग्रह भी करता था। प्रमुख स्थल यहाँ पर कौन कौन से थे? प्रमुख स्थल थे कश्मीर, राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में जो सोहन नदी घाटी, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि यहाँ पर प्रमुख स्थल थे जहाँ पर ये लोग निवास करते थे। इनके औजार क्या क्या थे? इनके औजार थे क्वार्टर, जाइट, पत्थर के बने इनके जो मुख्य औजार होते थे वो पत्थर के बने होते थे। इसीलिए यहाँ पे पाषाण युग इसको रखा गया है। तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, गंडासा आदि ये इनके पास होते थे औजार। अगला हमारा जो पॉइंट है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल हमारा 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। किस काल को कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। पहले वाले काल में तो क्या है? आग का आविष्कार किया गया, लेकिन अब इस युग में व्यापक रूप से आग का आविष्कार किया जाने लगा। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। और यहाँ पर जो मुख्य स्थल थे वो कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी एक स्थलीय था। दूसरा था राजस्थान का डींडवाड़ा,
महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा एवं पुरुलिया। इस काल में जो औजार थे वो क्या क्या थे? पत्थर की पपड़ियों से बने फलक, छेदनी, खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। इसके अलावा जैस्पर, चर्ट पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। तीसरा जो हमारा काल आया यहाँ पर वो आया उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में, जो उपभागों में डिवाइड किया गया था, तो उसमें तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को हम, जो उच्च पुरापाषाण काल है, इस काल को हम होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय इसी काल में हुआ था। होमोस्पेसियन, इस काल का मानव शैलाश्रयों में रहने लगा था। रॉक शेल्टर, जो चट्टानों में बने घर होते थे, उनके अंदर वो रहने लग गया था। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था कि चित्रकारी और नक्काशी। इस काल के चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका में की गुफाओं में मिलता है, क्योंकि ये गुफाओं में रहना सीख गए थे तो वहाँ पर ही मिलते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे उच्च पाषाण काल के, वो है उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी। ये बेलन घाटी बार बार आ रहा है, सभी जगह आया है। महाराष्ट्र स्थित बीजापुर और इनाम गांव, केरल स्थित चित्तूर, झारखंड स्थित छोटा नागपुर का पठार आदि। इस काल में कौन कौन से औजार ये प्रयोग करने, तो हड्डियों के बने औजार। अभी तक तो ये पत्थरों के बने औजार, तो यहाँ पर ये उच्च पाषाण काल में ये हड्डियों से बने औजार, फलक, तरछड़ी और सल्क का आदि का प्रयोग करने लगे। हमने बात की है पुरापाषाण काल और पुरापाषाण काल के 3 उपभागों के। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस समय मानव मछली पकड़कर, शिकार करके, खाद्य सामग्री एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते थे। मानव द्वारा पशुपालन करने का भी प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल के मानवों से मिलता है। पशुपालन करने का सबसे पहला जो साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। मानव द्वारा पशु के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जो पशुपालन करने के साक्ष्य इस युग में, इस काल में, वो राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे। पहले तो ये जंगलों में अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे और इनके पास घर भी नहीं होते थे, लेकिन अब ये एक ही स्थान पर रहने लगे। इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और महदहा से स्तंभगृत के रूप में मिलता है। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे और इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश एवं महदहा से स्तंभगृत के रूप में मिलता है। इस काल के मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर से ही प्राप्त होते हैं। एक दूसरे से युद्ध या आक्रमण करना, ये भी सराय नाहर से ही प्राप्त होते हैं। इतिहासकारों का मत है कि मातृ देवी की उपासना करते थे
और समाधान की पद्धति संभवतः इसी काल में ही प्रारंभ हुई थी। प्रमुख स्थल यहाँ पर कौन कौन से थे? बिहार का पायसरा, मुंगेर, राजस्थान का बागोर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश की सराय नाहर राय जिसको प्रतापगढ़, और महागढ़ मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़, भीमबेटका, भोपाल, बोधोर आदि स्थान है यहाँ पर। औजार ये क्या क्या यूज़ करते थे? सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ। किसमें? जिस काल की हम बात कर रहे हैं। इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के बनते थे। पाषाण काल में जो हथियार बनते थे वो पत्थर और हड्डियों के बनाए जाते थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे। जो स्टार्टिंग में बनते थे उनसे ये बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण काल, लघु पाषाण कहा जाता है। पूरा पाषाण की तुलना में ये बहुत ज़्यादा छोटे हथियार होते थे और माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा जाता। हथियारों में लकड़ियों, हड्डियों के हत्थे, हंसिए, आरी हथियार मिलते थे। नुकीले, क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड, नवचंद्राकार आदि आकार के प्रमुख हथियार इस युग में बनते थे। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल विश्व के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए, वो तो 9000 ईसा पूर्व है, लेकिन भारत के लिए 7000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। कृषि का आरंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार हथियार बनाना आदि इस काल की विशेषताएं हैं। किसकी? नवपाषाण काल की। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर। इस काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे इस काल में, नवपाषाण काल में। ग्राम समुदाय का आरंभ, स्थिर ग्राम में जीवन, एक ही जगह में रहकर विकास की संभवतः इसी काल में हुआ था। जो विकास हुआ था किसमें? नवपाषाण काल में, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान में रहने लगा। इस काल के मानव गोलाकार या आयताकार घरों में निवास करते थे, जिसे मिट्टी या सरकंडों से बनाया जाता था। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों का साक्ष्य मिला। जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयुक्त अनाज, जो मानव ने सबसे पहले अनाज जो खाया वो था जौ। उत्तर प्रदेश में कोल डी हवा इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पहला साक्ष्य कश्मीर के ब्रुजहोम हड्डी के औजार मिले हैं, और साथ ही कब्रों में मालिक के शवों के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया। ये कश्मीर के ब्रुजहोम में। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया। बिहार के चिरांद, जिसको सारण से हड्डी के बने औजार
और मुख्य रूप से हिरन की सींगों के बने उपकरण मिलते हैं। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर, कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर तथा निवास स्थान मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। प्रमुख जो स्थल थे यहाँ पर सरुतरु और मार कोडला असम में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, चिरांद सेनुआर बिहार में, बुर्जुहोम गुफकल राल कश्मीर में, कोलडी हवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में, पयमपल्ली है तमिलनाडु में, ब्राहगिरी कोडकल पिल्लीहल हल्लूर मस्की संगेन कल्लू कर्नाटक, मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब हम इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।